नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोज़ाना की तरह पुनः एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 10th का जो NCERT पैटर्न पर आधारित जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों स्टार्ट कराए थे, जिसमें से 8 आपको पूरी तरह से फिनिश करवा दिया था और 9 में जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग थे उसको भी स्टार्ट कराया था, जिसमें से हमने आपको 9A प्रश्नावली पूर्ण रूप से कल के वीडियो में फिनिश करा दी थी। उसमें टोटल जो है 20 सवाल थे, तो हमने आपके 20 के 20 पूरे के पूरे सवाल आपको बता दिए हैं। आज दोस्तों हम 9B को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपको और बता दें। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं लिया है तो मैथ ले लें, क्योंकि आज से हम बिना सवाल लिखे हुए डायरेक्टली जो है बोल कर ही स्टार्ट कराएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये लिखा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना AB बराबर खंबा है। क्या है दोस्तों? खंबा। ये AB है, हमने इसको कोई खंबा मान लिया। क्या मान लिया? खंबा। और इसकी ऊंचाई को हमने H मान लिया। दोस्तों, अब ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, हम आपको सवाल नहीं उतारेंगे क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो माना AB बराबर खंबा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर है। खंबे की परछाई, ये मान ले रहे हैं हम, यहाँ खंबा है, यहाँ ये सूर्य है या कुछ भी मान लीजिए प्रकाश स्रोत है। तो जब इस पर प्रकाश पड़ा तो इसकी परछाई जो है इधर आई, तो इसको हम मान ले रहे हैं AC को इसकी परछाई है, यह परछाई। तो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। जो खंबे की परछाई है उसकी ऊंचाई की क्या है? बराबर, यानी जो ऊंचाई है उसकी वो परछाई के बराबर है। तो मान ले रहे हैं कि माना खंबे की जो ऊंचाई है वो H है। खंबे की ऊंचाई क्या है? H ऊंचा खंबा है और इसकी परछाई, तो और परछाई को हम मान ले रहे हैं X। परछाई बराबर X है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऊंचाई है वो परछाई के बराबर है। ऊंचाई और परछाई दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो अब ऊंचाई जो है वो है हमारी H और परछाई जो है वो है हमारी X। तो H बराबर X ये यहाँ पर हो गया। हमने परछाई को X मान लिया था और ऊंचाई को H मान लिया था। और प्रश्नानुसार ऊंचाई वह परछाई के बराबर कर दी थी, क्योंकि सवाल में कह रहा था एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी थीटा पूछ रहा है यहाँ पे। सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये उन्नयन कोण इसका पूछ रहा है थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लंब और आधार दिए हैं। तो त्रिभुज ABC में हम tan थीटा लगाएंगे। त्रिभुज ABC में, और यहाँ पे हमने ब्लैक पेन यूज कर लिया पूरा का पूरा। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर लंब। दोस्तों, लंब क्या है? H है, आधार क्या है? X है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर H। प्रश्नानुसार क्या है? जो ऊंचाई है वो परछाई के बराबर है। ठीक है, H बराबर भी क्या लगा देंगे हम? X लगा देंगे। इसकी जगह क्या रख देंगे? X रख देंगे और अपॉन X से X कट गया एक बार। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। दोस्तों, tan थीटा बराबर, अब tan में 1 कितने की वैल्यू होती है? tan 45 की। tan से tan कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर जो आ जाएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है। हमें एक सवाल दिया था और उसके 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे, 45, 60, 30 और 50। तो आप अपने मैथ में 45 अंश पर टिक भी लगा सकते हैं और या फिर इसको जो है हल भी कर सकते हैं, जिससे हम आगे से कहीं पे भी देख सकें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी स्तंभ के शिखर
के उन्नयन कोण की टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टेन। तो किसी स्तंभ के शिखर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्तंभ बना लेंगे। ये ए बी हमने कोई स्तंभ बना लिया, ए बी क्या मान लिया, स्तंभ। ठीक है, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया। अब दोस्तों इसकी छाया और बना देते हैं यहाँ पे, ये ए सी को क्या मान लीजिए, छाया मान लीजिए। ये भी एक स्तंभ है, इसकी छाया हो गई ए सी। छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। छाया का ये शीर्ष बिंदु है ये वाला, भाई ये है छाया, क्योंकि ये था स्तंभ और ये है इसकी छाया। तो हम पहले इसको पूरे ट्रायंगल को बना लेते हैं, फिर एक बार सवाल को पढ़ेंगे। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट, किसी स्तंभ के शिखर, और शिखर से देखने पर क्या बनेगा, कोई उन्नयन कोण बनेगा। शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट, यानी यहाँ से यहाँ देखने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु, छाया का शीर्ष बिंदु ये है, शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है दोस्तों, शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया में अनुपात पूछ रहा है। तो क्या दे रहा है, पहले तो टेंजेंट दे रहा है। तो दोस्तों टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा। इस पूरे सवाल में टेंजेंट का मतलब दे रहा है टेन थीटा, और वो कितना दे रहा है, 3/4। अब टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप, टेन थीटा बराबर है 3/4। अब देखिए टेन होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है दोस्तों। तो टेन थीटा बराबर लंब। अब लंब कितना है दोस्तों, इसका स्तंभ जो है, अब इसमें स्तंभ आ गया 3, कितना आ गया दोस्तों, 3, यानी लंब का मतलब है इसकी ऊंचाई, h मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये h हो गया, यानी 3/4 है वो क्या है, h है, और आधार हमारा क्या है, x है, यानी ये छाया है, ये ऊंचाई है, और ये है छाया। तो वही पूछ रहा था कि छाया और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा था, छाया और ऊंचाई में अनुपात, ठीक है। तो ये जो छाया और ऊंचाई में अनुपात है वो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो छाया है वो कितनी है, 4 है, और ऊंचाई है वो है 3। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये होगी इसकी छाया। तो h/x बराबर 3/4, और तो h अनुपात x अनुपात में निकालेंगे तो 3/4। तो दोस्तों ऊंचाई और छाया का जो अनुपात आ गया वो आ गया 3/4। किस प्रकार से एक बार पुनः समझ लेंगे, टेन थीटा बराबर दे रहा है, यानी टेंजेंट दे रहा है 3/4। अब टेन में जानते हैं आप, ये लंब बट्टे आधार होता है, लंब है इसका ये ऊंचाई इसकी, और जो आधार है वो है x। तो h/x इक्वल टू हो गया 3/4, अनुपात में निकालेंगे तो h अनुपात x बराबर 3/4। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझ लीजिए आप। 50 मीटर ऊंची एक मीनार, तो सबसे पहले हम मीनार मान ले रहे हैं, माना AB बराबर मीनार, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है, 50 मीटर, ठीक है दोस्तों। AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई दे रहा 50 मीटर, ठीक है। AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दे रहा 50 मीटर। आगे और पढ़ते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन है। तो मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ है कोई बिंदु C, ठीक है दोस्तों। ये पृथ्वी है, समतल है, यहाँ कोई बिंदु है C। तो 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से यहाँ से
दोस्तों मीनार का शिखर कौन सा है, मीनार का शिखर ऊपर ही है। तो मीनार के शिखर से पृथ्वी पर किसी बिंदु का जो अवनमन कोण है, देखिए दोस्तों अवनमन कोण कैसे बनता है, छाया डाल के बनते हैं ऊपर से ऐसे करके। अवनमन कोण है वो कितना है, 30 अंश है। जो अवनमन कोण है वो 30 अंश है। तो बिंदु की मीनार के पाद से दूरी, यानी ये जो बिंदु है भूमि पर, तो इस बिंदु की मीनार के पाद से दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु की दूरी बराबर x मीटर है, x मीटर। तो ये हमने x मान ली। अब दोस्तों देखिए ये कोण 30 अंश है, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये कितना होगा, 30 अंश। त्रिभुज लगा देते हैं हम ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है दोस्तों, लंब है 50, आधार कितना है दोस्तों x है। तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना है, 30 अंश है दोस्तों, थीटा की जगह कितना है 30 अंश। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर 50 बट्टे x, x इधर पहुंचा देंगे। तो x बराबर 50√3। ये दोस्तों आ गई मीनार की पाद बिंदु से दूरी, कितनी आ गई, 50√3 मीटर। कोई बात नहीं है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, तो पहले हम एक वृक्ष बना लेते हैं। माना ए बी कोई वृक्ष है, ए बी क्या है दोस्तों, वृक्ष है। माना ए बी बराबर वृक्ष है, ठीक है। तो आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। ये वृक्ष है ए बी। अब ये दोस्तों आंधी आई, तो आंधी आने पर इस वृक्ष का ऊपरी भाग टूट गया। तो मान लेते हैं हम ये यहाँ से टूटकर गिर गया, यहाँ से ये ऐसे करके गिर गया। टूटकर जब आंधी आई इस तरफ से, तो ये वृक्ष टूट करके ऐसे इस तरह से ये ऐसे जमीन के साथ गिर गया। और इस क्षैतिज तल से, इस क्षैतिज तल के साथ कितने अंश का कोण बनाने लगा दोस्तों, इस क्षैतिज तल के साथ 45 अंश का कोण बनाने लगा, 45 अंश का कोण बनाने लगा। दोस्तों पहले एक पेड़ था हमारा वृक्ष ए बी, अब ये वृक्ष टूटकर आंधी में गिर गया जमीन पर, इसका ये मुंह लग गया, ये बी, ये बी सिरा कहाँ लग गया दोस्तों, यहाँ लग गया आकर के, ठीक है। ये सिरा जब यहाँ गिरा तो ये जमीन से कितने अंश का कोण बनाने लगा, 45 अंश का, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम मान लेते हैं ए बी तुम्हारा वृक्ष था, ये जो भाग गिरा इस बिंदु को मान लेते हैं सी, और जो है वृक्ष की ऊंचाई हमें दी नहीं है, हम एक और आगे पढ़ते हैं। आंधी के कारण कोई वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाता है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर दूरी पर हो। यदि वृक्ष का शिखर जो है यहाँ जो गिरा है, हम इसको बी मान लेते हैं, चलो। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जहाँ गिरा है वो वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर हो। वृक्ष की जड़ कहाँ होगी, नीचे। तो इससे जहाँ पर ये सिरा गिरा है, ऊपरी हिस्सा जो बी हिस्सा गिरा है, वो क्षैतिज तल से 10 मीटर दूरी पर हो, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वृक्ष की क्या ज्ञात करनी है हमें, ऊंचाई, यानी वृक्ष कितना ऊंचा था। तो मान लेते हैं कि माना हमारा वृक्ष जो है h मीटर ऊंचा था। कितना था दोस्तों, h मीटर। जो पूरे वृक्ष की जो ऊंचाई है वो है हमारी h। अब एक चीज और, भाई वृक्ष तो h मीटर ऊंचा है, आंधी के कारण टूट कर गिरा, तो मान लेते हैं आंधी के कारण जो वृक्ष गिरा है वो हमारा क्या है, x मीटर ऊंचाई से गिरा है। माना आंधी के कारण वृक्ष
x मीटर ऊंचाई से टूटकर गिरा। x मीटर, इसको हम x मान लेते हैं। तो x मीटर ऊंचाई से टूटकर ये पेड़ गिरा है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मान लिया हमने। तो त्रिभुज ए बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा की जगह दे रहा है 45 अंश, लंब। दोस्तों लंब इसका कितना, ए बी सी का x माना है हमने, आधार कितना है इसका 10 है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, आप भी जानते हैं, और x अपॉन 10 नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 10 मीटर आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर जो है 10 मीटर वैल्यू हमारी निकल करके आ गई। तो जब x बराबर वैल्यू हमारी 10 मीटर निकल करके आई, ये इतनी दूरी आ गई हमारी 10 मीटर, यानी 10 मीटर ऊंचाई से पेड़ जो है टूटकर गिरा है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी दूरी है h, ठीक है, ये दूरी है x, तो ऊपर वाली कितनी बची भाई, पूरी में से इसको घटा दो, ऊपर वाली बच जाएगी, तो ये बची h माइनस एक्स। ध्यान देना दोस्तों, पूरी थी h, ये दूरी यहाँ से पेड़ टूट कर गिरा था, तो जब इसमें से ये घटाएंगे तभी तो ऊपर वाला आएगा, यानी ये 10 है, ये 5 है, तो ऊपर वाली 10 माइनस 5 यानी h माइनस एक्स। तो दोस्तों एक चीज़ समझिए, h माइनस एक्स ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, और ये हमारा गिर कर यहाँ गिरा है, तो ये जो दूरी है वही तो है, ये वही पलट कर यहीं तो आया ये, तो इसको हम लिख देंगे h माइनस एक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम त्रिभुज लगाएंगे, पुनः यही त्रिभुज ए बी सी, पुनः त्रिभुज ए बी सी में अब की बार दोस्तों हम क्या लगाएंगे, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा लगा देंगे इसमें, तभी हमें h प्राप्त होगा, क्योंकि हमें h निकालना है और h हमारा इसी कर्ण में है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा की जगह 45 बराबर लंब, लंब कितना है दोस्तों, ये त्रिभुज है, लंब तो वही है x बट्टे कर्ण, कर्ण हमारा h माइनस एक्स, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इधर कितनी है 10, और ये भी h माइनस यहाँ भी कितनी 10, x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, 10 निकाल चुके हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस 10 बराबर 10√2। ठीक है, और बढ़ते हैं, तो h बराबर ये 10 उधर ले चलेंगे तो 10√2 प्लस 10, माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोस्तों अब थोड़ा सा हम इसको इस तरफ कर देते हैं यहाँ, तो h बराबर इन दोनों में से 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 ये है, बचा कितना √2 प्लस यहाँ कितना बचा, जब 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, h बराबर दोस्तों या तो इनकी वैल्यू लगा दीजिए और या फिर इसको जो है आप यहीं पर छोड़ दीजिए, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही ही आएगा। तो दोस्तों ये वैल्यू भी यहाँ पर सही है बिल्कुल, इतने मीटर, यानी पेड़ हमारा इतने मीटर ऊंचाई का था, या फिर हम इसका मान लगा सकते हैं 1.414 इसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ 1.414 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 2.414 हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो और बिल्कुल फिक्स वैल्यू निकल आएगी। लेकिन दोस्तों जब हमारा यहीं पे सही है तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है। एक झंडे के लट्ठे के पाद, एक झंडे का लट्ठा है, यानी कोई एक ये है डंडा, लट्ठा है,
इस पर एक झंडा फहरा रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये एक झंडा है। तो झंडे के लट्ठे, ये झंडे का लट्ठा है और इसका पाद ये है, इसका पाद यानी आधार। ठीक है दोस्तों, झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूर, झंडे के लट्ठे का पाद ये है, इससे 50 मीटर दूर मान लेते हैं हम यहाँ। झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूर ये कोई झंडा है, झंडे का लट्ठा है, माना AB बराबर झंडे का लट्ठा। ठीक है, झंडे का लट्ठा, और इससे 50 मीटर दूरी पर क्या है, 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु है A। तो दोस्तों एक बिंदु है, इसको हमें कुछ और मानना पड़ेगा, ये अलग कह रहा है, CD मान लेते हैं हम इसको, CD, क्योंकि A इसमें पहले से दे रहा है। तो CD बराबर हमने कोई झंडे का लट्ठा मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोण PAB, यदि कोण PAB, दोस्तों ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। PAB, अब हमारा A कोण बीच में ले रहा है यहाँ, ये वाला कोण हो सकता है, इसमें डायग्राम जो है पहले से दे रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसने सिस्टम गड़बड़ा दिया हमारा। यहाँ पे ये P बता रहा है, यहाँ इस जगह पे PAB, ये B बता रहा है यहाँ। ठीक है, इसी के अनुसार हम चल रहे हैं, ये P है और ये B है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना PB बराबर झंडे का लट्ठा। दोस्तों आप समझ जाएंगे, अभी आपको थोड़ा सा वो लग रहा है अटपटा कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन हमने उसकी भाषा के अनुसार PB मान लो, अपने लट्ठे को मान लिया PB, और A ये बीच में कोण दे दिया। PAB का जो मान दे रहा है, कोण PAB बराबर दे रहा है 60 अंश, या इसमें डायग्राम पहले से बना हुआ देगा। PAB 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों झंडे की ऊंचाई, झंडे के लट्ठे की ऊंचाई हम H मान लेते हैं, तो H का हमें मान निकालना है। ठीक है, लगा दीजिए त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा की जगह 60 अंश, लंब हमने मान लिया है H है, बट्टे आधार 50 दे रहा है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और H अपॉन 50, तो H बराबर आ जाएगा 50 √3। भाई नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H एक H और 50 का √3 में, तो 50 √3 मीटर। ये दोस्तों आ गई झंडे के लट्ठे की ऊंचाई, और यही हमें ज्ञात करनी थी।